हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पंचलाइट, जिसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। पंचलाइट रेणु जी की गिनी चुनी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। पंचलाइट के न्याय, दंड, जुर्माना, नई चीज़ के आने पर धर्म, ध्यान और कीर्तन के माध्यम से ग्राम जीवन का बखूबी चित्रण हुआ है। गांव के अनपढ़ लोगों में अज्ञान, जातिगत द्वेष को उजागर किया है। गोधन पेट्रोमैक्स जलाता है तो टोली की इज्जत बढ़ जाती है। सम्मान स्वरूप गोधन के गुनाहों को जातिगत पंचायत माफ़ कर देती है। सबके हृदय में नया प्रकाश भर आता है। इस प्रकार ये कहानी बताई है कि गांव में अलग अलग जातियों के नाम पर कई पंचायतें थीं। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंगी और पेट्रोमैक्स थी। केवल महतो टोली में पेट्रोमैक्स नहीं है। गांव वाले पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते हैं। महतो टोली का सरदार भी अपनी टोली के लिए पंचलाइट ले आते हैं और इसका उद्घाटन पूजा पाठ और कीर्तन से करना तय होता है। पहली बार पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होना है। टोली की औरतें, बच्चे, पुरुष सभी लोग बहुत उत्सुक थे, बहुत खुश थे। सारी तैयारी हो जाने के बाद समस्या खड़ी हो गई कि पंचलाइट को जलाने की महतो टोली में ऐसा कोई आदमी नहीं जो इसे जला सके। गांव में दूसरी टोली में से ऐसे लोग हैं जो पंचलाइट जलाना जानते हैं, पर उनसे पंचलाइट जलवाने पर कूट होने का डर है। अब महतो टोली में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो पंचलाइट को जलाना जानता था, लेकिन दूसरी टोलियों में थे। लेकिन वो लोग अपने यहाँ उस टोली के व्यक्ति के द्वारा अपने यहाँ पंचलाइट जलवाना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी इज्जत पानी में मिल जाएगी, उनकी नाक कट जाएगी। वह उनसे नीचे नहीं होना चाहते थे, इसलिए वे चाहते थे कि उनकी पंचलाइट उन्हीं की टोली के किसी व्यक्ति द्वारा जलवाई जाए। गांव की गुलरी काकी की बेटी मुंडरी को पता था कि गांव का जो गोधन नाम का लड़का है वो पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का तो समाज से हुक्का पानी बंद था, मतलब उसको समाज से बाहर कर दिया गया था, इसलिए कि वह मुंडरी को देखकर सिनेमा का सनम सनम गाना गाता था। उसने मुंडरी को देखकर वो गाने गाता था, उसको छेड़ता था, इसलिए उसको समाज से बाहर कर दिया। उसको जुर्माना देने के लिए कहा, लेकिन उसने जुर्माना नहीं दिया, जिससे उसको समाज से बाहर निकाला गया। मुंडरी ने अपनी सहेली कनेली को उकसाया कि वह गोधन के बारे में सरदार को बता दे। कनेली सरदार से कह देती कि गोधन जानता है पंचलाइट जलाना। गोधन का नाम सुनकर सरदार कुनमुनाता है। उसका हुक्का पानी तो उन्हें लोगों ने बंद कर दिया था, लेकिन सरदार, दीवान और पंचों की राय से टोली की इज्जत बचाने के लिए गोधन का हुक्का पानी खोल देने का निर्णय लिया जाता है। अब सरदार भी परेशान थे, इसलिए पहले तो वो सोचते हैं कि उसका तो हुक्का पानी बंद है, लेकिन वह सारे पंचों की राय लेते हैं, दीवान से पूछते हैं, फिर दूसरे जो पंच होते हैं उनकी राय लेते हैं, तो अंत में ये फैसला लेते हैं कि उसका हुक्का पानी फिर से चालू करवाया जाए। गोधन स्पिरिट न होने पर गरी के तेल से ही पंचलाइट जला देता है। पंचलाइट जलाने का जो स्पिरिट होता है वो गोधन को नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो लेके नहीं आते, लेकिन वह क्या करता है कि गरी के तेल से ही पंचलाइट जला देता है। फिर तो चारों ओर गोधन की वाह वाह हो जाती है। गोधन को बुलाया जाता है और गोधन पंचलाइट जला देते हैं। गोधन की सज़ा भी माफ़ कर दी जाती है। और इस प्रकार जब गोधन पंचलाइट जलाता है तो सारी टोली में गोधन की वाहवाही की जाती है। महतो टोली ने पहली बार पंचलाइट के उजाले में कीर्तन होता है। सरदार गोधन को बुलाकर उसे शाबाशी देता है। वह उससे कहता है कि तुमने हमारी इज्जत रख ली, अब तुम्हारा 7 खून माफ़। खूब गाओ सलीमा का गाना। अब मुंडरी और गोधन भी करीब आ जाते हैं। मुंडरी की माँ गुलरी काकी गोधन को अपने घर खाने पर बुलाती है। पंचलाइट के प्रकाश से गांव के पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो जाता है। इस प्रकार एक वस्तु जो गांव में लाई जाती है उसके बारे में ये चैप्टर बताया है कि किस प्रकार वो गांव में आती है और गांव के सारे लोग उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि उस टोली के लोगों को वो जलाना नहीं आता है, जिसको आता था उसको सज़ा दी जाती है। लेकिन जब पता चलता है कि उसको वो जलाना आता है तो उसको बुलाया जाता है और उससे ही जलवाया जाता है और उसकी सज़ा भी माफ़ कर दी जाती है। इस प्रकार गांव के अज्ञानता के बारे में ये
चैप्टर बताया गया है और उसका बखूबी चित्रण किया गया है। थैंक यू।